नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। मैं अयोध्या से रुद्र शरण महाराज, आपका सेवक, आपका दास, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी प्राचीन विद्याएं लुप्त हो रही, गुप्त हो रही, हमारे संत साधुओं की वो धरोहर, हमारे साधकों की वो धरोहर जिसे किसी ने लेना नहीं चाहा, और वो बेचारे हमारे सिद्ध साधक, उपासक, साधु संत गौलोकवासी हो गए। ऐसे में हमने बीड़ा उठाया 2017 में यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि भारतीय प्राचीन विद्याओं को घर घर तक पहुंचाया जाए। इस कार्य में हमारे अयोध्या सहित देश विदेश में जितने भी सनातनी संत हैं, उनका बड़ा योगदान है। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री राम बोल रहा हूं और आशीर्वाद की कामना चाहता हूं कि आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। तो अयोध्या की इस पावन भूमि से आप सभी लोगों को एक प्यार भरा जय श्री राम, सीताराम। आज मैं जो बताने जा रहा हूं, ये एक ऐसा पत्ता है जिसे लोग बोलते हैं जिन्न का पत्ता। देखिए क्या हुआ कि कई भारतीय सनातनी विद्याओं को जिसपे हर चीज को टारगेट किया गया, तो उसमें इसको भी टारगेट किया कि चलो इसको जिन्न का, वैसे जिन्न का नहीं, ये एक होता वीर का पत्ता। और जिन्न का इसलिए मैंने टाइटल लिखा कि उर्दू में जो लोग जिन्न बोल देते हैं, जिन्नात बोल देते हैं। देखिए, जिन्न और जिन्नात, जिन्नातों को भी बड़ी कौम होती है, जिन्न भी कई प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार उनके नक्श लिखे जाते हैं, आबी, वादी, खाकी, आसी, ये सब उनका होता है। अपने यहाँ जिसे बोलते हैं अग्नि, वायु, पांच तत्व वाला जो नक्श होता है, पंचाक्षरी नक्श होता है, यंत्र होता है, 15 हेके का होता है, 34 का होता है, उस तरीके से उनका भी अपना लिखते हैं। बहरहाल ठीक है, उनका अपना समाज है, मस्त रहें, खुश रहें, मैं अपनी बात रखता हूं। एक ऐसा पत्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें ना आपको साधना, न सिद्धि की आवश्यकता, न किसी बड़ी प्रोसीजर की आवश्यकता है, ना डरने की आवश्यकता है, ना आपको घबराने की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास की आवश्यकता है। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि आप मुझे 1 रुपए दीजिए, आकर 1 रुपए दीजिए, कोई जरूरत नहीं। एक बात का ध्यान रखना, हमारे कार्यालय से सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक ही बात हो पाती है। और जो लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उसको मैं सुनता नहीं हूं। सिर्फ 2 लाइन में लिख कर भेजिए कि गुरुजी मुझे ये परेशानी इस कारण। और व्हाट्सएप पे मैं किसी परेशानी का निदान नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको आना होगा। व्हाट्सएप पे उन्हीं को जोड़ा हूं जिनका मेरे यहां से कोई कार्य चल रहा, उपचार चल रहा है, या जो साधना सीख रहे हैं। साधना इस समय मैं सिखा रहा हूं, किसी से 1 रुपए नहीं लेता हूं कि आओ मुझे रुपया दो, मैं साधना सिखाऊं, चंदा काटो, रसीद काटो, ऐसा कुछ नहीं। आप आके देख भी सकते हैं, क्योंकि विद्याएं बेची नहीं जाती हैं। हाँ, आपका कार्य सिद्ध हो तो गुरु को दक्षिणा दे सकते हैं। गुरु सामग्री नहीं लाएगा। अगर आपको कोई पूजा पाठ ये सब कराना हो तो उसकी सामान की व्यवस्था आपको करना होगा। गुरु को इच्छा अनुसार, शक्ति अनुसार आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। आपको हमारे यहां से कोई सामग्री मंगाना हो, कोई भी, तो 9118036409 इस व्हाट्सएप पे केवल मैसेज करें। अब कहेंगे गुरुजी असली बात आप रख नहीं रहे हो, क्योंकि थोड़ी सी 10 सेकंड की बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, क्या तमाशा दिखा सकते हैं। ध्यान रखना, कृतिका नक्षत्र हो, ये गूगल पे सर्च कर लो कि अगस्त में कब है, जुलाई में कब है, जिस महीने में आप देखना चाहो। और कृतिका नक्षत्र अगर कृष्ण पक्ष में पड़ जाए तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो होगा। कृतिका नक्षत्र जब पड़े, ठीक है, तो आपको सुबह उठना है। ध्यान रखना, एक नई कटोरी लेना है, किसी भी चीज की, धातु, इलास्टिक, प्लास्टिक, किसी चीज की ले लीजिए। उसमें शहद डालना है, जल डालना, घोलना है। घोलने के बाद थोड़ा सा इत्र डाल देना और इसे ले जाना है ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे जो शमशान में हो या कब्रिस्तान में हो, यानी जहां मनुष्य गाड़ा जाता हो या जलाया जाता हो, दोनों ही एक ही धाम पहुंचते हैं। मरने के बाद ना किसी की जात रह जाती, ना बिरादरी रह जाती है, ना कोई पहचान रह जाती, वो सिर्फ एक आत्मा रहती है
कर्मी, अधर्मी, कुकर्मी। वो जैसी आत्मा रहेगी आपकी, उस हिसाब से आपकी जो आत्मा की लाइट रहेगी उस तरीके से होगी। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। वहां पहुंचना है। पहुंचने के बाद उस बरगद के पेड़ के नीचे रात को जाना है 10 बजे। इसको रखना है। रखने के बाद आपको सिर्फ ये पढ़ना है, लिख लीजिए, गाछ जागे गछौला जागे, जाके जिंद पीर मसान। लिखा। 70 कोट का पत्ता जागे। लिखा। उठो उठो नगर दरवान, दुहाई बंगाल के जादू योनी जोगनी कामाख्या माई की। ये तिकड़मी मंत्र है। इसको आपको 27 बार पढ़ लेना है। 27 बार पढ़ने के बाद कोई डाल हाथ से पकड़ना और मुंह से एक पत्ता तोड़ना और इस पत्ते को लेके घर चले आना। हरे कपड़े या लाल कपड़े या काले कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट कर रखना है, सफेद कपड़े में नहीं, छुपा के रख देना। अब ये बड़ा कमाल की चीज है। आप इस पत्ते का जरा सा टुकड़ा ताबीज में भरकर जिसे पहना दोगे, उसको कोई भी बाधा होगी ना, जो चिल्ला रहा होगा, तुरंत आराम होगा। इस पत्ते को जो औरत थोड़ा सा मुंह में चबाकर खाने पीने में अपने पति को खिला देगी, जो दुष्ट पति मारता पीटता गरियाता हो, वो सुधर जाएगा। इसी पत्ते को अगर पति अपने दुष्ट पत्नी को खिला देगा तो वश में होगी। इसी पत्ते को गोलोचन और चंदन के साथ पीसकर जो व्यक्ति तिलक करके, जैसे चुनाव वाले लोग नहीं होते, राजनीति वाले, उनके लिए बड़ा उत्तम है। सभी लोग सम्मोहित होंगे। अब आइए असली चीज बताते हैं। इसी पत्ते को रुई के साथ खूब कूट लो। कूटने के बाद इसकी बाती बना लो। बाती बनाने के बाद इसका काजल निकाल लो। काजल निकालने के लिए क्या करना, बादाम के तेल में निकालना। इस काजल को जो व्यक्ति अपने आंखों में लगाकर शाम के समय पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके इस मंत्र को 27 बार पढ़कर आपको बोलना है कि जिन्नी उन्नी हाजिर हो। तो आंख बंद करना, आपके सामने एक जिन हाजिर होगा। उससे जितने सवाल जो कुछ मालूम करना हो आप मात्र 4 मिनट के अंदर कर लेना, ज्यादा लंबी बात मत करना। उसके बाद उसको कहना, जाओ तुम्हारा भोग छत पे रखा या द्वारे पे रखा है। तो भोग में क्या, एक दोने में मिठाई, उसके ऊपर गुलाब जल डाल के रख देना, वो अपना भोग ले लेगा। डेली ना बुलाएं, जब बहुत जरूरत हो तभी बुलाएं। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अब मैं भी चल रहा हूं, चूंकि मुझे भी विलंब हो रही। जय श्री राम।